एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। अगर सारे आध्यात्मिक रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, तो फिर दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बंटवारा क्यों है? एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक लेख हमें इसका जवाब नव्य मानवतावाद के जरिए देता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी लाइन से, मिट्टी ही दीपक है। इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद ये कि हम जिस रोशनी को, जिस समाधान को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही है। ये लाइन हमें आगे आने वाले गहरे विचारों के लिए तैयार करती है। अब इस आइडिया को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसकी चोटी तो एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते ढेरों हो सकते हैं। बस आध्यात्मिक यात्रा का सार भी कुछ ऐसा ही है। तो जो सोर्स है वो ये कहता है कि देखो, रास्ते कई हो सकते हैं, जैसे कर्मयोग, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने का रास्ता, भक्ति योग यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता, और भी हैं जैसे आनंद मार्ग यानी आनंद का मार्ग। नाम भले ही अलग अलग हों, पर इन सब का एक ही मकसद है, उस एक परम सत्य से जुड़ना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, रास्ते और नाम चाहे जितने भी अलग हों, मंजिल सबकी एक ही है, उस परम सत्य में विलीन हो जाना और मोक्ष पाना। लेकिन अगर सब कुछ इतना सीधा है, सबका लक्ष्य एक ही है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, हमारे बीच इतना ज्यादा बंटवारा क्यों है? हमारा सोर्स हमें इसी आदर्श और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा है, वो वहां से साफ साफ देख सकता है कि सारे के सारे रास्ते उसी की तरफ, उसी चोटी की तरफ आ रहे हैं। उसकी नज़र में कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक बराबर हैं। और ठीक यहीं पर जो हमारा सोर्स है, वो एक बहुत तीखा, बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है कि अगर वो ज्ञानी इंसान सब कुछ एक देख रहा है, तो ज़मीनी हकीकत में इतनी नफरत क्यों है? क्यों एक ही मंजिल के राही एक दूसरे को अपने रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं? ये कैसा विरोधाभास है? तो आखिर इस गहरी पहेली का, इस विरोधाभास का जवाब क्या है? सोर्स हमें परम पूज्य बाबा के ज्ञान की तरफ ले जाता है, जो हमें उस चोटी से, उस शिखर से एक बिल्कुल साफ नजरिया देते हैं। बाबा की जो मूल शिक्षा है, उसका पहला हिस्सा यही कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, छोटे से छोटा अणु, परमाणु, असल में एक ही परम शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं। मतलब सब कुछ बिल्कुल बुनियादी स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सोर्स के मुताबिक इस यूनिवर्सल एकता को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अपने दिल में महसूस करना। असल में यही एक सार्थक आध्यात्मिक जीवन की चाबी है। जो इस एहसास के साथ जीते हैं, असल में वही सच्चे भक्त हैं। और बस इसी समझ से, इसी एहसास से जन्म होता है उस कॉन्सेप्ट का जो इस पूरी बातचीत का केंद्र है, नव्य मानवतावाद। ये वही जवाब है उस बंटवारे की समस्या का जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अब इसकी परिभाषा देखिए, बहुत ही साफ है। ये मानवतावाद से शुरू होती है, यानी इंसानों के लिए प्यार से। लेकिन ये वहां रुकती नहीं। ये प्यार जब अपनी सारी सीमाएं तोड़कर दुनिया के हर प्राणी, हर पेड़ पौधे, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों तक फैल जाता है, तो उसे नव्य मानवतावाद कहते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं है, ये असल में एक पूरी यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना से, फिर वो साधना एक गहरी भक्ति भावना में बदल जाती है, और आखिर में इसी भावना को, इसी प्यार को पूरी दुनिया में फैलाना ही जिंदगी का मिशन बन जाता है। तो आखिर ये फलसफा, ये दर्शन हमें लेकर कहाँ जाता है? इसका अंतिम मकसद है हर एक प्राणी के लिए प्यार जगाना, और इसकी जो बदलने की ताकत है वो हमारी सोच की हदों से कई आगे है। इसकी तुलना करेंगे तो बात और भी साफ हो जाएगी। देखिए, मानवतावाद कहता है कि इंसानों से प्यार करो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन नव्य मानवतावाद इससे एक कदम आगे है। ये हमारे प्यार और सहानुभूति के दायरे को इतना बड़ा कर देता है कि उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु शामिल हो जाता है। तो आखिर में इस दर्शन का जो सबसे बड़ा, दुनिया को बदल देने वाला लक्ष्य है, वो यही है, इंसानियत को इन छोटी छोटी सीमाओं से ऊपर उठाकर एक यूनिवर्सल एकता तक ले जाना, जहां हम हर जीव जंतु से अपनों की तरह प्यार करें। और इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं रोकते हैं।
जरा सोचिए, उस दुनिया के बारे में जहां मैं और मेरा की भावना इतनी विशाल हो जाए कि उसमें ये पूरा ब्रह्मांड समा जाए, तो वो दुनिया कैसी दिखेगी? बाबा नाम केवयम।